यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के रूप में अष्टांग योग का वर्णन किया है। बाह्य जीवन की शुचिता के लिए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह रूप यमों का तथा आंतरिक जीवन की पवित्रता के लिए शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूप नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यम नियमों का पालन करते हुए फिर हम आसन का अभ्यास करें। स्थिर सुखम आसनम, सुखासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं। जिस आसन में बैठने में सुविधा हो उस आसन में बैठ करके फिर प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करें। प्राणायाम के करने से समस्त शारीरिक रोग दूर होंगे, मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिलेगा और हम आत्मस्थ होकर के स्थित प्रज्ञ होकर के अपने ही आत्मा में उस विश्वात्मा को देख पाएंगे, जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो सबसे पहले बैठे हम सिद्धासन सुखासन या पद्मासन में। बाएं पैर की एड़ी को शिवनी नाड़ी से लगा करके दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों घुटने जमीन पर और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, 3 अंगुलियां खुली हुई और पहली अंगुली और अंगुष्ठ इनके अग्रभाग आपस में मिले हुए, यह ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा है। इस ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि आपको वात रोग है तो आप वायु मुद्रा में पहली अंगुली को जब अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं तब वायु मुद्रा हो जाती है। इसमें बैठ करके भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और सिद्धासन के अतिरिक्त आप पद्मासन में दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा पर रख देना और बाएं पैर को उठा करके उसके पंजे को दाएं जंघा पर रख देना, और संभव हो कि दोनों पैर की एड़ियां नाभि के दोनों ओर लग जाएं तो यह हो जाता है पद्मासन। इसमें बैठ करके भी प्राणायाम किया जा सकता है। जो सिद्धासन या पद्मासन में न बैठ सकते हो वे सुखासन में, जिसमें आराम से आप सीधे बैठे हो और मेरुदंड आपका सीधा हो, ऐसे आसन में बैठ करके भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। जो व्यक्ति नीचे न बैठ सकते हो वे कुर्सी पर बैठ करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और अब करते हैं हम प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। प्रसन्नता से, आनंद से, शांत चित्त होकर के धैर्य से सांसों को भीतर गहरा भरना, फेफड़ों तक, डायफ्राम तक, पेट में नहीं भरना। पेट में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसी ग्रंथि नहीं है आपके उदर के अंदर जो ऑक्सीजन को अवशोषित करती हो। इसलिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। इसलिए सांसों को भीतर गहरा फेफड़ों में ही भरना, पेट में नहीं। सांसों को गहरा भरेंगे भीतर, पवित्रता, दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता का आधान करते हुए गहरे सांस भीतर भरें और बाहर छोड़ें। गहरे सांस भर रहे हैं भीतर और छोड़ रहे हैं बाहर। लेने और छोड़ने में एक जैसा दबाव। पूरी शक्ति के साथ सांसों को भीतर गहरा भरें और छोड़ते समय पूरा सांस बाहर छोड़ें। मन में एक प्रसन्नता और आनंद का भाव, एक प्राप्ति का भाव कि इस ब्रह्मांड की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, ऊर्जा है, पवित्रता है, आरोग्यता है, जो भी शुभ है इस ब्रह्मांड का, उसको मैं अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में, अपने देह में मैं धारण कर रहा हूं। शुभ का आधान करते हुए, पवित्रता का आधान करते हुए देह में आप कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
किसी तरह का तनाव न हो चेहरे के ऊपर। प्रसन्नता से, सहजता से, एकाग्रता से, भावपूर्णता के साथ जैसे आपको कुछ प्राप्ति होती, उपलब्धि होती है जीवन में, तो कैसी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, इसी तरह का एहसास प्राणायाम करते समय आपके चेहरों पर हो। जब जब थकान लगे तब तब बीच में विश्राम कर लें, फिर दोबारा से करेंगे। हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए, मस्तिष्क संबंधी समस्त व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, विभस्त्रिका प्राणायाम करना अवश्य है। जिनको माइग्रेन पेन हो, वे विभस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, पार्किंसन का रोग, पैरालिसिस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा भस्त्रिका प्राणायाम करके। समस्त स्नायु आपके परिपुष्ट होंगे, सबल होंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंचविध प्राण ही चलाते हैं आपके देह को। इस भस्त्रिका प्राणायाम के करने से आपके पंचविध प्राण परिपुष्ट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए करें। फिर से एक बार प्रारंभ। मेरा प्राणमय कोश परिपुष्ट हो रहा है, सबल हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये पंचविध प्राण परिपुष्ट हो रहे हैं, सबल हो रहे हैं। मेरा बॉडी का जो ऑरा सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है। मेरा देह है ज्योतिर्मय, तेजोमय, आभामय हो रहा है। अपने आप को दिव्य आभा से, दिव्य ज्योति से, दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य आलोक से, ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत अनुभव करते हुए करना इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम के करने से व्यक्ति की आभा बढ़ती है। हमारा जो आभा मंडल है उसका विस्तार होता है। जो हमारी इथरिकल बॉडी की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो ओरा है, वो इससे स्ट्रांग होती है। भस्त्रिका प्राणायाम से विश्राम, रुक जाए, पुनः विश्राम करें। इस तरह से दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा और पवित्रता का आधान करते हुए प्रतिदिन 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना। 2 मिनट अवश्य ही सभी व्यक्तियों को ये भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। फिर आप यदि अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो अधिकतम 5 मिनट करें, इससे ज्यादा न करना। इससे अधिक इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। न्यूनतम 2 मिनट और अधिकतम 5 मिनट इस प्राणायाम को प्रतिदिन करके आप जटिल रोगों से निवृत्ति पाना और सदा स्वस्थ रहने की एक ऊर्जा पाना इस प्राणायाम को करके। क्योंकि प्राणायाम केवल रोगी व्यक्तियों के लिए नहीं, जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं वे जीवन में कभी रोगी होते ही नहीं। इसलिए रोगी और निरोगी सभी को ये भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट अवश्य ही करना चाहिए।